आजाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास की साइंस का 11th चैप्टर सॉइल। आज हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल मीने मिट्टी। आज हम अपनी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। फार्मर ऐड दिस टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। फार्मर क्या ऐड करते हैं अपनी मिट्टी में ताकि वो और उपजाऊ बन सके? इंसेक्ट और मैन्यूर। यहाँ पे आएगा मैन्यूर। दिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल स्टेम और एयर। सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? हवा या फिर स्टेम्स। जहाँ पे आएगा हवा, एयर। चल आगे पढ़ते हैं। ए लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज नो सॉइल ऑन द अर्थ। बड़ी देर पहले, हजारों साल पहले धरती पे कोई मिट्टी नहीं होती थी। ठीक है। द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद रॉक्स। और पूरी धरती पे क्या था? सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टाने, रॉक्स थे। इवन टूडे द ओल्ड लेयर ऑफ रॉक इज प्रेजेंट बिलो द लेयर ऑफ सॉइल एंड वाटर। कि आज भी जो पुरानी जो रॉक्स हैं वो हमारी पानी और मिट्टी के नीचे रॉक्स की परतें अभी भी हैं। आगे है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फिर सॉइल कैसे बनी? हीट फ्रॉम द सन, fast flowing rainwater and wind broke some of these rocks into smaller and smaller pieces. सूरज की गर्मी से और बारिश और बड़ी तेज हवाओं तूफान से जो रॉक्स थे जो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट गए। दिस इज हाउ आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर पबल्स। तो ये फिर छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे, और धीरे धीरे जो फिर से हजारों साल लग गए यहाँ पे बारिश पानी से और सन की हीट से जिस छोटे छोटे सैंड में तब्दील हुए, फिर सिल्ट और फिर क्ले में बने, और ऐसे ही मिट्टी की जो फिर धीरे धीरे करके जे रॉक्स मिट्टी में कन्वर्ट हो गए। एज टाइम वेंट बाय प्लांट ग्रू ऑन द अर्थ एंड देयर रिमेन मिक्सड विद दीज टाइनी पीस ऑफ रॉक्स। तो फिर धीरे धीरे उस रॉक्स में जब वो सैंड और सिल्ट बन गए थे तो उसमें छोटे छोटे प्लांट्स उगना शुरू हुए, और फिर वो जो टाइनी पीस थे रॉक्स के वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हुए, और ऐसे ही जो मिट्टी की फॉर्मेशन हुई। तो जैसे हमें पिक्चर्स में दिखाया भी गया है, जैसे पहले बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उसके ऊपर जब हीट पड़ी, बारिश हुई, तब वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गई, और ऐसा ही प्रोसेस हजारों सालों तक चलता रहा, और फिर धीरे धीरे वो रॉक्स मिट्टी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। आगे है कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल में क्या क्या होता है? सॉइल इज मेड अप ऑफ पेबल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड हुमस. Humus is formed mainly from dead plant. Soil also has air and living organism. तो किससे बना सॉइल? पेबल से। पहले पेबल बने, फिर सैंड बनी, फिर सिल्ट बने, फिर क्ले और फिर हुमस। हुमस क्या होता है? जो डेड प्लांट्स के ऊपर की जो नमी सी होती है उसको हम हुमस बोलते हैं, और सॉइल में हवा भी होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। If you mix soil in water, the heavy pebbles, sand, clay and silt sink at the bottom, while humus and remain of plant float on the container. और अगर हम किसी भी मिट्टी वाले पानी को हम मिट्टी को पानी में मिक्स करते हैं तो हम देखेंगे कि जो बारी वाली मिट्टी होगी, पेबल होंगे, वो नीचे चले जाएंगे, उसके ऊपर सैंड आएगी, उसके ऊपर क्ले आएगा, और उसके ऊपर सिल्ट आएगी, और जो हुमस होगा वो सबसे ऊपर फ्लोट करेगा, जैसे हमें इस बीकर में दिखाया गया है। नीचे क्या है? जैसे हमने 3-4 तरह की मिट्टी एक बर्तन में डाली पानी में, तो जो ग्रेवल थे, वो जो पेबल थे वो नीचे रह गए, उसके ऊपर सैंड आई, ऊपर उसके ऊपर क्ले, और उसके ऊपर सिल्ट और ह्यूमस आ गया। ठीक है। आगे है इट टेक्स मोर देन 1000 ईयर फ्रॉम 1 इंच ऑफ सॉइल। 1 इंच मिट्टी बनने के लिए भी हजारों सालों से भी ज़्यादा टाइम लगता है 1 इंच मिट्टी बनने में भी। आगे है सॉइल कंटेन वाटर।
सॉइल के अंदर पानी भी होता है। सॉइल कंटेन वाटर, द वाटर ट्रैप्ड इन द सॉइल इज कॉल्ड मॉइस्चर। और जो मिट्टी में पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। आगे है एक्टिविटी। टू अंडरस्टैंड दैट द सॉइल कंटेन वाटर, इससे हमें पता चलेगा कि मिट्टी में के पानी क्या होता है या नहीं, जी हमें कैसे पता चलेगा। टेक सम गार्डन सॉइल इन ए कंटेनर, cover it with a lid, heat the container. After some time you will find water droplets on the inside of the lid. The water in the soil get heated up and form vapors. This water cool down to form droplet of water. This show that soil contain water. अगर आप कोई बर्तन लेते हो उसमें मिट्टी भरते हो तो उसको ढक्कन लगा के उसको हीट करने के लिए रख दो गैस के ऊपर, किसी भी उसे बर्नर के ऊपर रख दो। आप देखोगे थोड़ी देर बाद कि उसके जो लिड होगा, उसका बर्तन का जो ढक्कन होगा, उसमें थोड़ी देर बाद वाटर वेपर्स आ जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि मिट्टी में पानी था। और आगे है सॉइल कंटेन एयर। अब हमें पता करना है कि मिट्टी में हवा होती है। लेट अस अंडरस्टैंड द सॉइल कंटेन एयर विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। आगे की एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि सॉइल में हवा कैसे होती है। टू अंडरस्टैंड दैट सॉइल कंटेन एयर, टेक सम सॉइल इन ए कंटेनर, स्टार्ट pouring वाटर इनटू द कंटेनर हैविंग सॉइल। वाटर डू यू ऑब्जर्व? You will find that air bubbles are coming out. This is air escaping the soil. This show that the soil contain air. अगर आप एक बर्तन लेते हो उसमें मिट्टी डालते हो तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, तो आप देखोगे कि पानी के जो ऊपर से बबल्स बनेंगे। जी क्यों बनेंगे? क्योंकि उसमें जो हवा होगी, पानी मिट्टी में जो हवा होगी वो पानी को ऑब्जॉर्ब करेगी, इसलिए हमें पता चलेगा कि इसमें हवा होती है। आगे है टाइप्स ऑफ सॉइल। आगे हम सॉइल की टाइप्स पढ़ेंगे। द सॉइल दैट हैज़ लॉट्स ऑफ सैंड इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। जिस सॉइल में ज़्यादातर रेत होती है, सैंड होती है, उसे हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। सैंड पार्टिकल आर नॉट वेरी स्मॉल। द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल आर लार्ज इनफ टू लेट वाटर पास थ्रू दैम इजली. That is why rainwater seep through sandy soil quickly. Desert and land near the sea have sandy soil. जो सैंडी सॉइल होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, इसलिए जो बारिश का पानी होता है वो जल्दी से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो सैंडी सॉइल होती है वो कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में, सूखे एरिया में, या फिर जो हमारे समुंदर के आसपास की जो मिट्टी होती है, किनारे होते हैं, वहाँ पे सैंडी सॉइल ज़्यादा होती है। आगे है क्ले। क्ले सॉइल हैज़ प्लेंटी ऑफ क्ले। इट इज़ स्मूथ एंड सॉफ्ट. द क्ले पार्टिकल आर वेरी स्मॉल. दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर. वाटर कैन नॉट पास थ्रू क्ले सॉइल ईजली. दैट इज़ वाई क्ले सॉइल गेट क्लोज्ड विद वाटर इवन व्हेन द इज ए लिटिल रेन. जो क्ले सॉइल होती है उसमें वो ज़्यादातर क्ले होती हैं, वो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट होती हैं, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, इसलिए पानी इसके अंदर तक नहीं जाता है और ये ज़्यादा गीले रहते हैं। आगे है सम प्लेसेस हैव लोमी सॉइल. इट हैज़ प्लेंटी ऑफ ह्यूमस. कुछ जगहों पर लोमी सॉइल होती है जिसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. प्लांट ग्रो वेल इन दिस सॉइल. और इसलिए यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो बड़े अच्छे से उगते हैं. द सॉइल पार्टिकल अलो वाटर टू फ्लो. और इस मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी को बहने में हेल्प करते हैं. लोमी सॉइल डज नॉट कलेक्ट वाटर एज इजली एज क्ले सॉइल. और लोमी सॉइल में ज़्यादा पानी कलेक्ट नहीं होता जैसे क्ले सॉइल में होता है. आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल. सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट. इट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड वाटर टू देम. प्लांट्स के लिए सॉइल बहुत ही हेल्प करती है. प्लांट की ग्रोथ के लिए वो प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी
प्रोवाइड करती है। फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द सॉइल, और जो किसान होते हैं वो अपनी जो फसल होते हैं वो मिट्टी में उगाते हैं। सॉइल इज़ मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्यूर टू इट, और सॉइल और भी उपजाऊ हो जाती है जब हम उसमें मैन्यूर डालते हैं। प्लांट ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल, जो पेड़ पौधे होते हैं वो फर्टाइल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो प्लांट्स, बिना मिट्टी के यहाँ पे कोई प्लांट भी नहीं हो सकता है। इफ़ देयर वर नो प्लांट वी शुड नॉट सर्वाइव, और जहाँ पेड़ नहीं होंगे वहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इट प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी एनिमल लाइक अर्थवॉर्म, स्नेल्स, वॉर्म्स एंड बीटल्स, और जो मिट्टी होती है वो बड़े सारे इंसेक्ट्स को घर भी प्रोवाइड करती है, शेल्टर देती है, जैसे कि जो अर्थवॉर्म, स्नेल्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, बीटल्स, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। इट आल्सो हेल्प टू फिल्टर एंड होल्ड वाटर, ये पानी को साफ और पकड़े रखने में भी, होल्ड करने में भी हेल्प करती है। आगे है इट प्रोवाइड ए बेस फॉर मेकिंग रोड एंड बिल्डिंग, और ये हमारी बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने में भी बेस का काम करती है। आगे जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया है, किसान क्या कर रहे हैं, मिट्टी में अपनी फसलें उगा रहे हैं, और आगे की पिक्चर में दिखाया गया है अर्थवॉर्म, स्नेल एंड एंट्स लिव इन द सॉइल, ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं। आगे है फैक्टॉइड, सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड वेसल एंड वी कुक फूड इन दैम, सॉइल से हम अपने पॉट्स और बर्तन भी बनाते हैं जिसमें हम खाना बना सकते हैं। पॉट्स मेड ऑफ क्ले वर वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो पॉट्स थे वो सबसे पहले, वो पहली ऑब्जेक्ट थे जो मिट्टी से एक इंसान ने बनाए थे। सम पीपल इन विलेज स्टे इन हाउस मेड फ्रॉम मड, और कुछ लोग जो गांव में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी के घरों में रहते हैं। आगे है ब्रेन मैप, सॉइल कंटेन, सॉइल में क्या क्या होता है, पेबल, सैंड, सिल्ट, वाटर, ह्यूमस, और टाइप ऑफ सॉइल कौन सी होती हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज थिंग इज नॉट ए नेचुरल पार्ट ऑफ सॉइल, इसमें से कौन सा नेचुरल पार्ट नहीं है सॉइल का, एयर, सैंड, ग्लास, यहाँ पे आएगा ग्लास। विच ऑफ दी सॉइल हैज़ प्लेंटी ऑफ ह्यूमस, सैंडी, क्लेई, लोमी, कौन सी सॉइल ज़्यादा ह्यूमस होती है, लोमी। विच ऑफ दीज डू नॉट लिव इन द सॉइल, इनमें से कौन सा जानवर है जो पानी, ज़मीन, मिट्टी में नहीं रहता है, स्पैरो, अर्थवॉर्म, स्नेक्स, यहाँ पे आएगा स्पैरो। विच ऑफ दीज इज नॉट मेड फ्रॉम सैंड और सॉइल, इसमें से कौन सी चीज़ है जो सैंड और सॉइल से नहीं बनी है, क्ले पॉट्स, ग्लास एंड पेपर, जहाँ पे आएगा ग्लास। आगे है फिल अप इन द ब्लैंक्स, अर्लियर द इंटायर अर्थ सरफेस कवर्ड विद रॉक्स, यहाँ पे आएगा रॉक्स। डैश इज फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम डेड प्लांट, यहाँ पे आएगा ह्यूमस। आगे है डैश ग्रो क्रॉप इन द सॉइल, यहाँ पे आएगा फार्मर। डैश आर फार्मर्स फ्रेंड, यहाँ पे आएगा अर्थवॉर्म्स। आगे सी और डी पार्ट के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे हम टास्क करेंगे, व्हाट फीचर ऑफ सॉइल ऑफ दीज एक्टिविटी शो, पीछे जो एक्टिविटी हमने देखी थी उसमें से आपको देख के बताना है कि यहाँ पे क्या शो कर रहा है। जैसे पहले में बता रहा है दिस शो द सॉइल कंटेन वाटर, इस पहली वाली एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि सॉइल में पानी है, और दूसरी एक्टिविटी से पता चलता है कि सॉइल कंटेन एयर, कि सॉइल में हवा भी होती है। आगे वाला बी पार्ट आपको खुद लेबल करना है इस डायग्राम का, और अपनी नोटबुक में ये डायग्राम भी बनानी है। आगे है प्रोजेक्ट आइडिया, टिक द वन विच यू फील कैन प्रोटेक्ट द सॉइल, इसमें से उनको टिक लगानी है जो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे हैं प्लांट मोर एंड मोर ट्री, क्या इससे सॉइल प्रोटेक्ट होगी, यस ट्रू, यहाँ पे ट्रू आएगा। बिल्डिंग डैम्स, जहाँ पे भी ट्रू आएगा।
फ्लड, जो बाढ़ आएगी तो क्या सॉइल प्रोटेक्ट होगी, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। कटिंग डाउन ट्री, जहाँ पे भी फॉल्स आएगा। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। नॉट डिस्कार्डिंग प्लास्टिक ऑन ओपन लैंड, ये ट्रू आएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना टास्क है जो उसे कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।